गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडियो वैली ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैथ से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और मैथ से बेसिक क्लासेस से लेकर और हायर क्लासेस तक भी मैं मैथ से कंटेंट को प्रोवाइड करूंगा। और अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी 10th क्लास की, ये 10th क्लास में भी काम आएगा और 8, 9, 10th में भी, दोनों में भी इसका ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले देखेंगे कि मैथ का जो है, मैथ से हमें कौन कौन ऐसी बेसिक चीज़ है जो हमको समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब तक ये चीज़ हमारे अंदर, ये बेसिक चीज़ अगर हम अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा तो फिर हमको मैथ का जो एक से एक कंसेप्ट को हमको समझने में वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम देखिए, सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर यानी संख्या का जो परिचय क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर के बारे में हम आप लोगों को बताऊंगा कि नंबर क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे नंबर सिस्टम में ये चीज़ हमको पढ़ना है। 9th क्लास में भी नंबर सिस्टम है, उसमें ये चीज़ पढ़ना है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आज हम इसी के बारे में मतलब कि डिस्क्राइब करके इसको कंप्लीट तौर से इसको हम समझेंगे कि डिजिट क्या होते हैं, उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर और को प्राइम नंबर। यानी इसकी हम आज मतलब कि विस्तृत तौर पे हम इसकी आज नॉलेज हासिल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डिजिट क्या होते हैं और डिजिट कितने होते हैं। चलिए ठीक है, तो आइए इसको आप लोग नोट कर लें कि आज के क्लास में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लें, देख लें कि क्या सबसे पहले हम ये नंबर सीरीज है, इसको देख लीजिए आप लोग। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिजिट हमारा क्या होता है और डिजिट कितने होते हैं, ठीक है ना। इससे देखिए नंबर सिस्टम, यहाँ से जो है मैथमेटिक्स का जो पार्ट हमारा यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले कि डिजिट क्या होते हैं, ठीक है ना। तो बताया कि कोई डिजिट क्या होते हैं, ठीक है ना। तब सबसे पहले देखेंगे कि डिजिट, ठीक है ना। तो हमारे पास जो डिजिट जो है 0 से लेकर और 9 तक जो हमारे पास जो संख्या है, यानी कि डिजिट जिसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी आपसे कहा जाए कि डिजिट कितने होते हैं, तो डिजिट आपको 10 है, 0 से लेकर 9 तक। आप काउंट करके देख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल डिजिट आपका कितना है, 10 है। उसके बाद दूसरा हमारा ये चीज था, दूसरा हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है ना। तो देखिए नेचुरल नंबर एंड इसको कह सकते हैं ना, गिनती की लगातार संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एंड काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जितना भी हम इनफिनाइट तक चले जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये प्राकृत संख्या होगा, ठीक है ना। तीसरा हमारा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो देखिए जीरो से कह सकते हैं कि 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, या प्राकृत संख्या में अगर हम 0 शामिल कर देंगे तो जो हमारी संख्या, जो बनी संख्या को हम क्या कह देंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या हो गया। ये इंफिनिटी तक जाएगा, पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए ये नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। उसी तरह हमारा पूर्ण संख्या है, इसको w से डिनोट करते हैं। जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो वहां पर लिखा जाएगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यही सब संख्या रहेगा, उसको सिर्फ मिडिल ब्रैकेट के अंदर उसको रख देंगे तो हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। वही अगर कहेगा कि सेट ऑफ होल नंबर, तो यही सब संख्या है, उसको क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर। जैसे 11th में आप जाएंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को पढ़ना होगा, वहाँ पे ये चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम
पूर्ण संख्या समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं हमारा 4 क्या था, 4 था इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। ठीक है, और पूर्णांक संख्या देखेंगे हम कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। ठीक है ना, तो पूर्णांक संख्या कह सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, एंड पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर का जो हमारा ग्रुप होगा और उसको जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा इंटीजर्स नंबर प्राप्त होगा। तो देखिए धनात्मक यानी क्या है, या 0 हो गया, ये +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, इसी तरह डायरेक्ट करके हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए 0 आपसे कहा जाए कि 0 क्या है, इंटीजर है कि नहीं, तो 0 इंटीजर है। वहीं आपसे कहा जाए कि 0 पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, तो 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। 0 आपका नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है। ये 0 को कह सकते हैं नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव बट इंटीजर्स। ठीक है ना, लेकिन इंटीजर है। तो इसको अगर संख्या अगर स्ट्रेट लाइन पे इसको हम दिखाना चाहें तो सबसे पहले ये देखिए, ये क्या हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। इधर क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 और यहाँ 5। उसी तरह यहाँ -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ इधर क्या हो जाएगा -इंफिनिटिव, इधर हो जाएगा +इंफिनिटिव। ठीक है ना, तो ये हमारा इंटीजर नंबर है। आपसे अगर इंटीजर नंबर पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, हम इंटीजर्स कहेंगे। जो मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं कि हमारा फोर्थ क्या था। फोर्थ हमारा था ये, फोर्थ हमारा रेशनल नंबर। तो देखिए ये बेसिक चीज है। अगर हमको रेशनल नंबर समझना है तो सबसे पहले हमको इंटीजर समझ में आनी चाहिए। जब तक इंटीजर अगर हमको हमारे समझ में नहीं आएगा तो फिर हम रेशनल नंबर को हम नहीं समझ सकते आसानी से। तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये 9th का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, 9th में भी है, 10th में भी है रेशनल नंबर। ठीक है ना, अब देखिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो इसको कह सकते हैं कि ऐसी संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, जहां p और q पूर्णांक संख्या है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक संख्या होगा और q नॉट इक्वल टू 0, यही कंडीशन है। ठीक है ना, वैसी संख्या जो p/q का रूप का हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या होगा और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हमारा मेन कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब देखिए p और q क्या पूर्णांक संख्या है। अभी हमने पिछले अब जस्ट पीछे पढ़े थे हम कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो ये हमारा p और q क्या होगा, निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव होगा, लेकिन 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है कि q नॉट इक्वल टू 0। तो देखेंगे यहाँ पर -4/5 एग्जाम्पल में हम देखते हैं, -1/7, 7/5
और 0/1 ये हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन वहीं आपसे कहा जाए कि 1/0 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि q नॉट इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमारा परिमेय संख्या है। उसी तरह यहाँ पर 7/8 हो जाएगा, तो इसी तरह डाइवर्स करके हमारा क्या होगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो परिमेय संख्या समझ में है, रेशनल नंबर की वैसी संख्या जो p/q का रूप का हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या होगा और q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए -4/5 -1/7 7/5 0/1 -7/8 डेट इज करके इंफिनिटी तक जाएगा। और ये आपसे कहा जाए कि 0/1 परिमेय संख्या है, बट 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर का परिमेय संख्या का डेफिनेशन ये है कि वैसी संख्या जो p/q का रूप का हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p और q पूर्णांक संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा जो q क्या है, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या नहीं है। ये इंफिनिटी तक इसका अगर वैल्यूएशन हम निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो इसका निकाल नहीं पाएंगे। बट हमारा यहाँ पे डेफिनेशन को देखना है, तो डेफिनेशन में यहाँ पे बताया गया कि q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर समझ में आया। दूसरा हमारा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या को हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा परिमेय संख्या का डेफिनेशन ये है, तो उसके अपोजिट होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप का नहीं हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है। तो ये बताइए अगर p/q के फॉर्म में नहीं होगा तो ये किस रूप में होगा? तो हम कह सकते हैं कि ना जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारा जो कह सकते हैं कि जैसे अशांत आवर्ती जो हमारा संख्या है, जैसे यहाँ पे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, ये हमारा जो सब क्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या समझ में आया कि वैसी संख्या जो p/q का रूप का नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जब p/q क्या है, पूर्णांक संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यही चीज है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से कंबाइन हम करेंगे तो हमारा आएगा रियल नंबर, ठीक है ना। अब हम रियल नंबर को समझेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए अब रियल नंबर यानी इसको वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह यानी उसके सेट को हम कहेंगे रियल नंबर। तो नोट कर लीजिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए ये समुच्चय मतलब उसका सेट, ऐसे मतलब कि कहा जाए कि तो वास्तविक संख्या ये तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में आपसे कहा जाए तो जैसे यहाँ पे 2 + √5
इसको कहा जाए क्या है हमारा, ये वास्तविक संख्या है। उसी तरह 7/4 और माइनस √2, ये भी क्या हो गया हमारा वास्तविक संख्या हो गया। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कंडीशन, ये कंडीशन है कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, और वास्तविक संख्या जब भी होगी तो या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। उसी तरह यहाँ पे सिर्फ कहा जाए आपसे कि √5 क्या है, तो ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है ना। तो इसी तरह डाइवर्स करके इंफिनिटी मिल जाएगा। तो वास्तविक संख्या समझ में आया। ये आपका 10th का फर्स्ट चैप्टर है कि वास्तविक संख्या के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या का कुछ प्रॉपर्टी होता है और उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हर नंबर के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हो जाए। जैसे पूर्णांक संख्या हमने पढ़ा, तो पूर्णांक संख्या के लिए प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसके लिए मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी का अलग अलग है। तो सब बेसिक क्लास है, जैसे 8 क्लास में भी सब पढ़ना रहता है। देखिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं यहीं से सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे सीटेट का भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि पूर्णांक संख्या क्या क्लोजर का एडिटिव प्रॉपर्टी फ्लो करता है कि नहीं करता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन यस नो बताना था। तो वो क्वेश्चन अगर यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो फिर वहाँ पे हमको ये चीज़ आसानी होगी समझने में, ठीक है ना। रियल नंबर समझ में आया। दूसरा है हमारा प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारा है प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। ठीक है। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक से या स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए कि वैसी संख्या जो एक से या स्वयं मतलब इटसेल्फ, स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखिए वैसी संख्या जो एक से या स्वयं से विभाजित होती है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसको दूसरे अदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो उसे भी हम अभाज्य संख्या कहेंगे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं वैसी संख्या जो एक से या स्वयं से विभाजित होती है उसे विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 है, तो 2 संख्या में 2 है, इसमें या तो 1 से भाग कर सकते हैं या 2 से विभाजित होगी, यही 2 नंबर इसी से विभाजित हो पाएगी। उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 5 है। अब यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 में अगर क्या है कि भाग करने के लिए तो इसमें 4 में 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा 4 क्या होगा, 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ये हमारा भाज्य संख्या होगा, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर होगा। तो 5 हो जाएगा, उसी तरह 7 हो जाएगा, 9 भी नहीं होगा, 9 उसके बाद क्या होगा 11 होगा, 13 होगा, उसके बाद फिर 15 भी नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। इसी तरह डाइवर्स करके हमारा, अब देखते चलिए जो वह संख्या जो एक से या स्वयं से विभाजित होती है वो हमारा भाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट करें, ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम दूसरा नेक्स्ट हमारा क्या है कंपोजिट नंबर, नोट करते चलिए साथ में। कंपोजिट नंबर यानी ये हमारा क्या हो गया भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो एक से या स्वयं से या किसी दूसरे संख्या से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए कि वैसी संख्या जो एक से
स्वयं से या किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है क्या अभाज्य संख्या कहलाती है, होती है वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए थोड़ा सा स्पेस कम है, तो यहाँ पे जैसे भाज्य संख्या के बारे में देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, जैसे 4 होगा, 4 में देखिए या तो इसमें 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 हमारा क्या होगा, ये हमारा भाज्य संख्या होगा, 4 हो गया। उसी तरह 6 हो जाएगा, उसी तरह क्या होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा और 12 होगा, उसी तरह 14 भी होगा। इसी तरह हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो समझ में आया, भाज्य संख्या समझ में आया कि वैसी संख्या जो एक से या स्वयं से या खुद या किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है वो भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में आप नोट कर लें कि जैसे 4 हो गया, 4 में अगर भाग करना चाहें, देखिए 4 में तो इसमें 1 से भी भाग कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। यही दूसरे वर्ड में इसको अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप वो कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जो 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसको भी हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसका गुणनखंड क्या है, 3 है। उसी तरह 9 है तो यह संख्या 1 से भी विभाजित होगी, 3 से भी होगी, 9 से होगी। 15 है, इसको देखिए ये 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से भी। देखिए इतना हमारी संख्या से विभाजित हो रही है। तो वहीं यहाँ पे डिफिनेशन में भी लिखा गया है कि वैसी संख्या जो 1 से, स्वयं से या किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना, तो ये सब एग्जाम्पल में आप नोट कर लेंगे कि कैसे हो। ठीक है ना, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था बताइए, नेक्स्ट नंबर क्या था हमारा, नेक्स्ट सम संख्या और विषम संख्या। हम इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जब आगे की क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसी सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी, प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप 10th क्लास में जाएंगे वहाँ पे कहेगा क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2n प्लस 2q प्लस 3 2q प्लस 1 2q प्लस 5 के रूप का होता है। तो वहाँ पे ये चीज़ समझना जरूरी होता है कि सम संख्या और विषम संख्या का फॉर्म क्या होता है। जब ये चीज़ अगर नहीं समझेंगे तो वहाँ पे सम विषम में अगर वहाँ पे हम वैल्यूएशन रख के निकालेंगे तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम जो बेसिक चीज़ है इसके लिए हम यहाँ पे क्लियर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट हमारा क्या है, सम संख्या। सम संख्या यानी इसको इवन नंबर, इवन नंबर। अब देखिए सिंपल डिफिनेशन इवन नंबर के कि वैसी संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, हम सम संख्या कहेंगे। वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन कौन ऐसी संख्या है जिसमें भाग करने पर 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 2 क्या है, 2 में अगर हम 2 में अगर 2 से विभाजित करें तो क्या होगा, पूरी भाग करने लग जाएगा। 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 8 है, उसी तरह 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारी सम संख्या है। ठीक है ना, सम संख्या समझ में आया कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर।
ऑड नंबर यानी विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पर 1 है, 1 से शुरू होगा यहाँ पे एग्जाम्पल में। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, उसी तरह 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। ये हमारा क्या है, ये सभी हमारा विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। लास्ट हमारा था को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है ना। मान लीजिए 2 संख्या है, 2 संख्या का अगर एचसीएफ हमारा महत्तम समापवर्तक अगर 1 हो रहा है तो वैसी 2 संख्या को हम बोलेंगे कि वो 2 संख्या को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए कि वैसी 2 संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसी 2 संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 हो। अब देखिए यहाँ पर 3 है और 4 है, दोनों का जब महत्तम समापवर्तक आप निकालेंगे तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे एक 9 है और एक यहाँ पे 16 है, दोनों का जब महत्तम समापवर्तक आप निकालेंगे तो महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ये दोनों नंबर को हम कहेंगे को प्राइम नंबर है यानी पेयर ऑफ को प्राइम नंबर है। ये भी क्या है, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर है। ये दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो गया, हमारा महत्तम समापवर्तक अगर 1 आ रहा है तो वैसी 2 संख्या को हम कहेंगे ये दोनों संख्या क्या है, हमारा को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, तो इसका भी महत्तम समापवर्तक हम देखें तो महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आया को प्राइम नंबर कि वैसी 2 संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो उसे हम को प्राइम नंबर या सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो आज के मैं वीडियो में ये नंबर से इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, संख्या का परिचय के बारे में आप लोगों को बताया। नेक्स्ट वीडियो में कोई भी 10th क्लास का मैं बुक का कोई भी चैप्टर शुरू करूँगा, इसके लिए आप लोग इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो अगले वीडियो के लिए आप लोगों के लिए हम बहुत कोशिश करके और मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड करें। साथ साथ अभी तो हम 10th क्लास की क्लास को शुरू कर रहे हैं, 10th क्लास में हमारा कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं अगले क्लासेस में मैं 11 12 का भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 12 का भी मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊँ, ठीक है ना। वेलकम, थैंक यू वेरी मच।